हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 24 अप्रैल को जो है पटवारी परीक्षा आयोजित होने वाली है और पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, पटवारी परीक्षा में 20 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न आने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कौन से शब्द से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटेयर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटेयर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो कौन सी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिए, ऐसे प्रश्नों का बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचना। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को संरचना कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचना। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट यूनिट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है? तो कौन सा कार्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का मुख्य कार्य जो है प्रोसेसिंग करना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सातवां दिया हुआ है, डीपीआई दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है डीपीआई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट्स प्रति इंच। डीपीआई जो है डॉट्स प्रति इंच दर्शाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखिए ताकि आपसे ऐसे प्रश्न अच्छे से बन पाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आठवां दिया हुआ है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति होती है। तो क्या गति होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 200 अक्षर पर सेकंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति जो है 30 से 200 अक्षर पर सेकंड होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है यूनिक्स का पूरा नाम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स का पूरा नाम जो है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। MS वर्ड जो है एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से बार का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटल। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए जो है टाइटल बार का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड पेन।
पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को जो है स्लाइड पेन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड पेन। दोस्तों MS ऑफिस से जो है काफ़ी सारे प्रश्न बनने की संभावना रहते हैं, तो MS ऑफिस के टॉपिक को आप अच्छे से याद रखिए ताकि MS ऑफिस के जितने भी प्रश्न आए आपसे अच्छे से बन पाए। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, इंटरनेट को कब बनाया गया? तो कब बनाया गया इंटरनेट को? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 के दशक में। इंटरनेट को जो है 1950 के दशक में बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को जो है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से URL में इस पैरामीटर का होना आवश्यक है। तो कौन से पैरामीटर का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www और अद्वितीय डोमेन नेम। URL में जो है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www और अद्वितीय डोमेन नेम पैरामीटर का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वायरस एप्लीकेशन वायरस सॉफ्टवेयर में फैलता है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, साउंड क्लिपिंग को कट तथा पेस्ट करके स्पेशल इफेक्ट्स कौन ऐड करता है? तो कौन ऐड करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउंड एडिटर्स। साउंड क्लिपिंग को कट तथा पेस्ट करके स्पेशल इफेक्ट ऐड करने का काम जो है साउंड एडिटर्स करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउंड एडिटर्स। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, CD में सूचना पढ़ने के लिए जो ड्राइव उपयोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CD-ROM ड्राइव। CD में सूचना पढ़ने के लिए जो ड्राइव उपयोग में लाई जाती है उसे जो है CD-ROM ड्राइव कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला जो विशिष्ट प्रोग्राम होता है तो उसे सर्च इंजन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।